तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4। 8.3 जो है वो डिलीटेड है, इसमें 8.3 भी है। 8.3 जो है वो 2023 एंड 2024 के सिलेबस में नहीं है। ये एक्सरसाइज डिलीटेड हमारी है, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.4 पे आ रहे हैं। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो जो साइन है, सेक है और टेन है, इनको कॉट में हमें चेंज करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। और वो आइडेंटिटीज़ क्या है, चलो पहले वो आइडेंटिटीज़ पहले देख लेते हैं हम। तो ये है एक्सरसाइज 8.4। तो आप देखें वो आइडेंटिटीज़ क्या है। जो हमारी पहली आइडेंटिटी यहाँ पे है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है। और इस आइडेंटिटी से और भी आप यहाँ पे आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी हमारी यही है, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को हमें याद करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे और भी आइडेंटिटीज़ आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये आइडेंटिटी पता होगी तो इन आइडेंटिटीज़ को भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहली आइडेंटिटी हमारी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दूसरी आइडेंटिटी जो हमारी यहाँ पे है वह है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे हमारी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आइडेंटिटी, ये तीन आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखें इससे भी एक आइडेंटिटी और बना सकते हैं, एक नहीं और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। मैं एक बना कर दूंगा यहाँ पे। अगर टेन निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इस प्लस 1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -1। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज बना सकते हैं। इस तरीके से एक और आइडेंटिटी यहाँ पे बना कर दूंगा। जैसे अगर आपको कॉट निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, इस प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये बनेगा -1। तो बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं तीन ही हैं, वो आपको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी हमारी ये है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये है और तीसरी आइडेंटिटी हमारी ये वाली है। इन तीन आइडेंटिटीज़ को आपको याद करना होगा। इसके साथ साथ जब हमने रिवर्स पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा है जो कोसेक थीटा होता है वो किसका रिवर्स होता है, साइन का, यानी कि वो बराबर होता है 1 साइन थीटा। ये भी है। यहाँ से और एक बना सकते हैं आप। जैसे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा इंटू में साइन थीटा, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ से आप देखें साइन भी निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इज कोसेक थीटा। अब इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, अगर कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर है तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो कोसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा होता है। इसी तरीके से अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो 1 सेक थीटा होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कॉट जो होता है, कॉट ऑफ थीटा, वो होता है 1 टेन थीटा। मीन्स जो टेन थीटा होता है फिर वो बराबर होता है 1 कॉट थीटा के। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर देखें जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। ये टेबल में भी मैंने आपको बताया था और वहाँ पे भी सिखाया था। तो टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए अगर इसका हम रेसिप्रोकल है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, अगर इसका हम रेसिप्रोकल है तो ये बनेगा 1 टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे टेन की जिक्र मैंने कहीं पे की थी। 1/10 ये किसके बराबर होता है, कॉट। तो 1/10 की जगह मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या समझाना था मुझे यहाँ पे, समझाना ये था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन, सेक, टेन को किस में दिखाना है हमें? कॉट में। तो कैसे दिखाएं? कौन कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास थी, फिर से एक बार उन आइडेंटिटीज़ को हम रिवाइज करते हैं। पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी थी। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 3 आइडेंटिटीज। तो हमें पहले यहाँ पे क्या चेंज करना है? साइन चेंज करना है। तो अगर मैं साइन को चेंज करूँ, पहला पार्ट ले रहे हैं, साइन को मैं चेंज करूँ। आप देखें यहाँ पे मैंने कहा कि जो कोसेक होता है वो 1/sin होता है, मीन्स यहाँ पे हमें साइन मिलेगा। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे पहले। तो यह आइडेंटिटी क्या है? यह है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यह हमारे पास आइडेंटिटी है। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/sin, 1/sin स्क्वायर थीटा। अभी सीखा हमने 1/sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अगर इसका रेसिप्रोकल करें, साइन को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1/1, वो तो साइन थीटा ही होता है, इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बनेगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो देखें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 ये तो होता है साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर है, हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, मीन्स ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मीन्स सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा। तो जो साइन थीटा निकला हमारा वो निकला रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन को आपने चेंज करके दिखाया किस में? कॉट में। तो ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे थी जिसको आपने कॉट में कन्वर्ट करके दिखाया। अब लेते हैं हम अपना दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा? वो है सेक। सेक को कन्वर्ट करना है आप कॉट में। तो चलें सेक को करते हैं, लेते हैं यहाँ पे। तो देखें सेक, ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी आइडेंटिटी को लिखते हैं। ये दूसरा पार्ट है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सेक को इसी तरीके से रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को फिलहाल इसी तरीके से रख सकते हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस टेन किसके बराबर है? अभी मैंने आपको समझाया है, ऊपर ही यहीं पे होगा कहीं। 1/10 होता है कॉट। ठीक, तो 10 किसके बराबर होगा? अगर 1/10 होता है कॉट तो 10 होगा 1/कॉट। तो 10 की जगह हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्रॉस करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये बनेगा सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट लगेगा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। फिलहाल जो रूट है ये दोनों का है, रूट यहाँ पे दोनों का है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो ऊपर रूट इसी तरीके से रहेगा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। नीचे इसके ऊपर भी रूट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस 2 से ये स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा क्या? कॉट, ओनली कॉट थीटा बचेगा। आप देखिए अगर मैं लिखूँ रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, इस 2 से ये रूट हटेगा तो बचा क्या? कॉट थीटा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, कॉट ऑफ थीटा। तो दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी थी या रेशो आप कह सकते हैं सेक थीटा, इसको भी हमने कॉट के टर्म्स में यहाँ पे दिखा दिया। अब जो तीसरा पार्ट है हमारा यहाँ पे वो है सेक भी हुआ, टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब किसको दिखाना है? टेन को। तो चलें तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। टेन थीटा को किस में दिखाना है हमें? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखें ये तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। 1/10 जो है वो कॉट के बराबर है, मीन्स जो कॉट है वो 1/10 आप लिख सकते हैं। कॉट जो होता है वो 1/10 हो सकता है। तो या 10 जो है वो आप 1/कॉट लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। टेन थीटा को आप 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। या आप देखें यहाँ मैंने क्या लिखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10। अगर इसी को यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। अगर आपने याद किया है तो चलो इसी से फिर कर लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज कॉट थीटा टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1।
तो यहाँ से टेन को निकालें, क्योंकि टेन को ही इन टर्म्स ऑफ कॉट दिखाना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 यहीं पे रहेगा। ये कॉट टेन के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा कॉट थीटा। तो आप इस तरीके से इसको दिखाएं, डायरेक्ट लिखें ये भी ठीक है, और इस तरीके से लिखें तो ये भी ठीक है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लिखें। तो चलें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक्सेप्ट सेक ए, वो 5 हैं, उन सबों को हमें किस में दिखाना है? इन टर्म्स ऑफ सेक। यहाँ पे इन तीनों को इन टर्म्स ऑफ कॉट दिखाना था तो दिखा दिया। यहाँ पे बाकी जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इन टर्म्स ऑफ सेक दिखाना है। तो चलें देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सेक की मैंने बात की थी, मैंने कहा था अगर कॉस को आप देखें, सेक जो होता है वो 1 कॉस होता है। आप देखें सेक थीटा मैंने कहा था अभी अभी वो 1 कॉस थीटा होता है। इज इट? अगर सेक थीटा 1 कॉस होता है तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। दिस इज कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कॉस थीटा। जो एंगल इसने ए लिया, आप ए लें, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे थीटा लिया है, तो जो कॉस थीटा है वो आ जाएगा 1 सेक थीटा। तो थीटा की जगह आप ए लेना, सॉरी मैंने थीटा लिया, आप ए लेना, क्योंकि इसने यहाँ पे एंगल ये दे रखा है एंगल ए, तो ए ही लेना। तो 1 सेक थीटा है। तो पहला रेशो आपने यहाँ पे दिखा है जो कॉस थीटा है वो 1 सेक थीटा के बराबर है। अब हमें एक आइडेंटिटी भी पता है, वो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर, अब थीटा नहीं ले रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ए ले रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें साइन को दिखाने, कॉस को हमने दिखा दिया, साइन को दिखा देते। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए जो होगा वो होगा 1 माइनस, अब कॉस को देखें, कॉस किसके बराबर है? 1 सेक, ऊपर ही निकाला है, तो 1 कॉस होता है 1 सेक, कॉस स्क्वायर होता है 1 सेक स्क्वायर ए। थीटा लिया है, यहाँ पे एंगल ए है, ये याद रखना आप, तो यहाँ से मैं ए ही ले रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। तो साइन जो है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 इज सेक स्क्वायर ए, माइनस के 1 इंटू 1 इज 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 अपान में सेक स्क्वायर ए इंटू 1 इज सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो साइन ए होगा, स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या लगेगा? रूट, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपान में सेक स्क्वायर ए, तो रूट दोनों का है। तो साइन ए जो है वो किसके बराबर आएगा? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे से स्क्वायर रूट हटेगा तो नीचे आ जाएगा सेक ए। तो साइन को दिखाना था इन टर्म्स ऑफ सेक, जो हमने दिखाया, तो कॉस को भी दिखाया और साइन को भी दिखाया। अब आ जाते हैं हम, आप टेन पे भी आ सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आ सकते हैं। अगर टेन पे आ जाएंगे, टेन ऑफ ए, टेन किसके बराबर मैंने बताया? वो होता है साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। मैंने कहा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ एक एंगल ए है तो ए ही लेते हैं। तो आप देखें साइन को हमने अभी निकाला है, साइन किसके बराबर है? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए, ठीक। तो कॉस किसके बराबर है? कॉस देखिए 1 सेक ए, तो होल डिवाइडेड बाय 1 सेक ए, लिख सकते हैं। तो सेक ए से सेक ए कैंसिल, तो बचा क्या? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में 1, तो अपान में 1 आप लिखें या ना लिखें तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने किसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया? टेन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो कॉस भी हुआ, साइन भी हुआ, टेन भी हुआ। चलो कोसिक लेते हैं, कोसिक ए, कोसिक किसके बराबर होता है? 1 साइन ए, 1 साइन ए, सीखा अभी हमने। तो दिस इज 1 साइन, साइन किसके बराबर है? अभी देखा हमने, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो किसके बराबर आएगा? सेक की मल्टीप्लीकेशन होगी 1 के साथ, यह आ जाएगा सेक ए इंटू 1 सेक ए अपान में रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या क्या हुआ? कॉस भी हमारा हुआ, साइन भी हमारा हुआ, कॉस भी हुआ, साइन भी हुआ, हमारा टेन भी हुआ और कोसिक भी हुआ। अब क्या बचा हमारा? कॉट। तो कितने आइए? 1 2 3 4, अब बचा कॉट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बचा, कॉट ऑफ थीटा, यही बचा हमारा। अब कॉट थीटा को हम किस तरीके से यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेक लिखेंगे? आपको पता है जो कॉट होता है, कॉट किसके बराबर होता है? कॉट होता है हमारा, आप देखें यहाँ पे मैंने निकाल के रखा था 1/10
टेन मैंने बताया था साइन अपॉन कॉस, फिर मैंने यहाँ से कॉट को निकाला था कॉस अपॉन साइन। तो मैं डायरेक्ट लिखता, हो सकता कि आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखें कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉट की जगह आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो एंगल ए है, सॉरी मैं थीटा बार बार ले रहा हूँ यहाँ पे, एंगल हमारा ए है। तो आप देखिए कॉस किसके बराबर हमारा है, ऊपर निकाला है हमने 1 अपॉन सेक। तो कॉस की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए होल डिवाइडेड बाई, तो साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन निकाला है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ये निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ से सेक ए से सेक ए कैंसल, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्या था कॉट ऑफ ए। तो सेक के अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यहाँ पे हमारे थे, उन सबों को हमने इन टर्म्स ऑफ सेक दिखाया। फिर से देखें कॉस को दिखाया 1 अपॉन सेक, साइन को भी यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया, कॉट को भी सेक की फॉर्म में हमने लाया, फिर टेन को भी सेक की फॉर्म में हमने लाया। ठीक, टेन के बाद हमने कोसिक को भी सेक की फॉर्म में ले आए। बस ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे जिनको हमने इन टर्म्स ऑफ सेक दिखाया।